कक्षा 5 भी, ठीक है। द्वितीय अवधि मूल्यांकन 2026 हमारा पर्यावरण सेट 2 पहला मैं करा चुका हूँ, आस पड़ोस से जाकर देख लोगे, ठीक है। अब पूर्ण अंक कितना, 30 रहेगा, समय 1 घंटा। यहाँ अपना नाम लिखना है या रोल नंबर लिखना है। अब देखो सही उत्तर चुने, जो सही उत्तर के कारण चुनना है, चुन कर लिखना है या टिक लगाना है। अब देखो दामोदर नदी किस नदी में गिरता है, दामोदर नदी किस नदी में गिरता है, द्वारकेश्वर, हुगली, शिलावती या रूपनारायणपुर। तो सही उत्तर होगा हुगली में। खाना मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है, शक्ति, परिश्रम, बुद्धि या कोई नहीं। सही उत्तर होगा बुद्धि। अब देखो जमींदारों के जुल्म के खिलाफ किसने लड़ाई की, जमींदारों के जुल्म के खिलाफ किसने लड़ाई, बिरसा मुंडा, तितुरमिर या सिद्धू मुर्मू या कन्हा मुर्मू। तो सही उत्तर होगा तितु मुर्मू, तितुमिर। दार्जिलिंग जिले की मुख्य फसल क्या है, धान, गेहूं, चाय या कॉफी। सही उत्तर होगा चाय। सीताभोग और मिहिदाना के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, बर्धमान या कृष्णानगर। सही उत्तर होगा बर्धमान। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, नहीं बंगाल का विभाजन में टुकड़ा बंगाल को बांटा गया था 1905, 1904, 1905, 1947, 1950। सही उत्तर होगा 1905। सत्य या असत्य लिखिए, जहां गलत हो वहां सत्य लिखना, असत्य लिखना, यानी सही टिक भी लगा, सही और गलत। मुर्शिदाबाद जिला फजली आमों के लिए प्रसिद्ध है, असत्य। फजली आम मुख्यतः मालदा मिलते हैं, फजली कहाँ मिलते हैं, मालदा मिलते हैं, मुर्शिदाबाद में नहीं मिलते हैं, इसलिए ये असत्य है। हमारे देश 15 अगस्त 1945 को स्वतंत्र हुआ था, असत्य। हमारा देश 1947 में हुआ था, 45 में नहीं, ठीक है, ये भी असत्य यानी गलत। सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से जाना था, सत्य। सत्य में सही। श्रीनुमा खेती समतल भूमि में देखी जा सकती है, असत्य। श्रीनुमा खेती पहाड़ी या ढलान क्षेत्रों में देखी जा सकती है। श्रीनुमा सीढ़ी जैसा खेती करना, सीढ़ी जैसा, ठीक है। भूमि पर अधिक रासायनिक उर्वरक डालने से भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है, अगर भूमि में अधिक रासायनिक का उर्वरता बढ़ जाती है, नहीं। तो ये होगा असत्य। लंबे समय तक अधिक प्रयोग से मिट्टी में अधिक माने लंबे समय तक रासायनिक अधिक प्रयोग से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता कम हो जाती है। ये हम लोग जो है 6 नंबर का है, ये 5 नंबर का, 6 5 11 नंबर हो गया। इधर देखो रिक्त स्थानों को भरिए, पेड़ों को पत्ते के बिना नहीं मिलते, क्या नहीं मिलते, पेड़ों को पत्ते के बिना क्या नहीं मिलते, ऑक्सीजन। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ग नंबर लड़कियों को शिक्षा देने का प्रयास किसने किया था, बेगम रुकैया। एक लाभदायक कीट कौन सा है, मधुमक्खी। अब पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है, ऊंची पर्वत चोटी सांताक्रूज। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है, प्रत्येक साल जो हम लोग 26 जनवरी क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। अब देखो जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, बाल दिवस। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। वन किसे कहते हैं, भूमि जहां पर विभिन्न प्रकार के पेड़ उगते हैं तथा उनमें बहुत से जीव निवास करते हैं, उसे वन कहते हैं, ठीक है। अगर टेराकोटा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, टेराकोटा कला जो होता है उसमें कौन सा जिला प्रसिद्ध होता है, बांकुड़ा जिला। अब देखो 2 बंगाली वैज्ञानिकों के नाम लिखे, जो 2 वैज्ञानिक है उसका नाम लिखना है, ये हम लोग हिंदी चैप्टर में है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस और आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। ये हम लोग 2 बंगाली राइटर है या वैज्ञानिक है। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य उत्तर दिनाज जिले के रायगंज में स्थित है। हार्वेस्टर क्या है, हार्वेस्टर चावल काटने और
मड़ई करने की आधुनिक मशीन को हार्वेस्टर कहते हैं। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो सही उत्तर है एक सींग वाला गेंडा गो गोमारा गोरुमारा हो गया, यहाँ पर गलत है। गोरुमारा अभयारण्य में देखे जाते हैं। ठीक है, यह असम में, गोरुमारा आश्रम में एक सींग वाला। दो या तीन वाक्य में उत्तर दीजिए, ये आप लोग देख लोगे। ये गोरुमारा होगा, ये गौमारा लिखा हुआ है। नदी सभ्यता से आप क्या समझते हैं? प्राचीन काल में लोग नदियों के किनारे रहते थे और नदियों से जीवन की जरूरी चीजें प्राप्त करते थे, इसलिए नदियों के आसपास विकसित सभ्यता को नदी सभ्यता कहा जाता है। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी में विकसित हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था? सिंधु घाटी में विकास हुआ था। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? 1960 के दशक में भारत में खेती की पैदावार बढ़ने के लिए नए बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक, नलकूप आदि का उपयोग शुरू हुआ, जिससे चावल गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया, जिससे इसे परिवर्तन को हरित क्रांति कहा जाता है। गिद्ध लुप्त क्यों हो रहे हैं? गिद्ध क्यों लुप्त हो रहे हैं? गिद्ध मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, लेकिन अब वो गायों को दर्द निवारक दवा की दी जाती है, जिससे उसके मांस में जहर आ जाता है और यह जहरीला मांस खाने के बाद गिद्ध मर रहे हैं और गायब हो रहे हैं। ठीक बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। बच्चों गुड बाय।